अभिषेक भाई, हमने के समय जो है घाट पे बाड़ी जब बगल में ही जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शुरुआत भी होता वहीं से। तो ई घाट पे पहले का रहल है, यहाँ का स्ट्रक्चर का रहल है पहले? पहले ई घाट में समझ ला ई घाट बहुत उपेक्षित रहल और उधर से लोग 10 में से बहुत कम लोग आत रहलन यहाँ पर। हाँ। जो घाट का शौकीन हुवन वही केवल घाट घाट आत रहलन। यहाँ पे मट्टी रहल, बड़ा सा टंकी रहल और एक छोटा सा किला टाइप का रहल और चारों तरफ गंदगी रहल। ई अच्छा। यहाँ का स्थिति भल अच्छा। और बाद में यहाँ पे एक आरती होत रहल अन्नपूर्णा मंदिर के द्वारा। हाँ। फिर बहुत माने उपेक्षित रहल ई घाट, एकदम सकरा रहल कि माने ई समझला कि स्वर्ग बन गई ई पूरा एरिया जो वर्तमान में। बिल्कुल। अच्छा, बगल में ही है कहल जाला काशी का सबसे बड़ा मोक्ष के जो है स्थान बा मणिकर्णिका घाट, उसके बारे में कुछ बताएंगे क्या? देखा काशी का, जैसे काशी का जो पहचान हो सबसे पहले तो नो डाउट बाबा विश्वनाथ हवन, माँ गंगा हैं। लेकिन जो यहाँ मोक्ष का नगरी हो, वाकई में काशी में मणिकर्णिका घाट और हरिचंद घाट में जब अइबा तो एक वाइब्रेशन हुई केवल वहाँ पे जाए के बाद, वहाँ देखे के। तू समझा कि जब विदेशी जो मेहमान आलन और ई उ घाट के सामने कम से कम 1 घंटा 2 घंटा रहलन, उ सकती हो माने उ देखलन कि कैसे रोज 300-400 डेड बॉडी जलत हो और कोई यहाँ पर पॉल्यूशन टाइप का नहीं हो और साथ में एकदम मैनेजमेंट, सोचा इतना छोटा सा जगह हो लेकिन मैनेजमेंट हो और साथ में ये जैसे हरिचंद्र घाट हो जहाँ पे राजा सत्यवादी हरिचंद विकलन डोम राजा के यहाँ थे। ओके बाद ये महाशमशान जो मणिकर्णिका घाट हो, ये मोक्ष का एक द्वार कहला। काहे कि यहाँ पर भगवान विष्णु और शिव का तपस्थली हो और साथ में जब व्यक्ति मरलन अंतिम समय में तो वहाँ पे मोक्ष मिलला। मोक्ष के स्वरूप उनके भगवान राम का नाम तारक मंत्र के रूप में मिलला और यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर भी हो, वहाँ शमशान नाथ, जहाँ पे होली के समय भस्म से होली खेलला और यहाँ पे महिलाओं का प्रवेश नहीं हो और यहाँ जो भी चिता या डेड बॉडी में जो भी लोग आलन यहाँ पर बगल वाले घाट पे नहालन और यहाँ पर समझ ला कि ये मोक्ष का द्वार के साथ साथ ये सत्यता का अपने जीवन जो हो ओकर जीवन का जो रियल सत्य हो वो यहाँ पे आके मिली। कहल जाला कि यहाँ का धुनी कभी बुझल नहीं है, पता नहीं कितने सैकड़ों वर्षों से चला था। चक्र पुष्करणी तालाब जो के लगे बा, कहल जाला गंगा अवतरण के पहले का बा। हाँ देखा, चक्र पुष्करणी जो तालाब हो वो माँ पार्वती का वहाँ पे कुंडल गिरल, क्योंकि नाम हो मणिकर्णिका। चक्र पुष्करणी भगवान विष्णु के चक्र के द्वारा वहाँ पे कुंड बनल और मणिकर्णिका वहाँ पर जब पार्वती मैया भगवान शिव के साथ स्नान करत रही तो यहाँ मणि मतलब कि जो कान में पनलन उ कणिका मतलब कान, उ मणिकर्णिका। और वहीं पे रत्नेश्वर महादेव जो मंदिर हो, जो समझला कि पीसा की मीनार से भी ज्यादा झुकला और ओकर जो वास्तुकला हो पूरे बनारस में, पूरे उत्तर प्रदेश में हमके लगला वैसे मंदिर नहीं हो। एक पूरे विश्व से लोग देखल आलन एकर वास्तुकला और प्रधानमंत्री जी भी एक बारे में चर्चा करत रहलन। और अब तो खुशी इस बात का हो कि यहाँ का जो मुख्य पहचान मणिकर्णिका और हरिचंद हो एकर सौंदर्यीकरण हुई। हमन के ठीक कॉरिडोर के ठीक जो गंगा के तरफ से जो रास्ता है ओकरे सामने हो जा, सबसे भाई एकरे बारे में थोड़ा सा बताई कि कॉरिडोर का का है, कारण कि आप एकर अवलोकन बड़ा नजदीक से कइले हैं। देखा, जब हम लोग ये घाट का भी सीढ़ी चढ़त है तो जैसे जैसे सीढ़ी चढ़त है तो जब अंदर जब जइबा तो जो विकास का जो परिभाषा होला कि कैसे आधुनिकता के साथ पौराणिकता का संगम, प्राचीनता का संगम होला, वो विश्वनाथ कॉरिडोर में विश्वनाथ धाम में दिखी। और ये जो द्वार हो ये चूंकि गंगा जी के पास हो, एक ही गंगा द्वार कहलन। और यहाँ पर सबसे पहले जब जइबा तो आदिगुरु शंकराचार्य का प्रतिमा हो। आदिगुरु प्रधानमंत्री जी का ये विजन रहल कि आदिगुरु शंकराचार्य, अहिल्याबाई भारत माता, राष्ट्रीयता, धर्म के प्रति और साथ में कैसे अपने सनातन धर्म का हम लोग संरक्षण करें, ये भी पूरा कॉरिडोर में एक मूर्ति के माध्यम से हो। और साथ में जब अंदर जीवा तो नीलकंठ महादेव 30 फुट नीचे और अमृतेश्वर महादेव 30 फुट नीचे। ये समझला कि जो 30 फुट नीचे जो मंदिर हो ये बताला कि काशी का जो पुरातन स्वरूप रहा वो 30 फुट 40 फुट नीचे रहा। जब अंदर जेबा तो एक पतला सा रास्ता हो जो कि प्राचीन रास्ता होत रहा गंगा घाट से विश्वनाथ मंदिर। तो हिंदू मान्यता में कहा हो कि जब जैबा मंदिर में तो सबसे पहले गणेश जी का दर्शन, तो आज भी वो गणेश जी का मंदिर हो। ओके,
भगवान गणेश का फूटा गणेश कहलन लोकल भाषा में। और वहाँ त्रिसंधेश्वर महादेव होवन कि जो 3 काल का संध्या होला अगर हो संभव नहीं हो तो वहाँ दर्शन कर लेवा तो वहाँ पे पुण्य मिली। और साथ में अनेक तमाम मंदिर हो और साथ में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित माँ सरस्वती का मंदिर हो। फिर शंकराचार्य चौक हो। अच्छा। शंकराचार्य चौक ऐसा चौक हो जहाँ से धर्म अध्यात्म का चर्चा होला, वहाँ पे कथा होला और वहाँ से विश्वनाथ बाबा का शिखर आराम से दर्शन करा, बैठा वहाँ पे और जब तप करवा एक अलग अनुभूति होला अंदर। अच्छा अच्छा, एक चीज़ और बहुत अच्छा यहाँ पे भैल की, जैसे सावन का महीना चला था तो यहाँ पे जो है अंदर ही जो है खाने पीने की व्यवस्था सरकार द्वारा करी हुई है, न्यास परिषद के द्वारा करी हुई है, तो यहाँ पे सात्विक भोजन भी मिलेगा, रुके का भी व्यवस्था, उसके बारे में कुछ बताएं। देखा, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्प के द्वारा और प्रधानमंत्री जी का जो विजन हो और जो यहाँ का विश्वनाथ मंदिर का प्रशासन हो, न्यास हो, भक्त का एक एक सुविधा का यहाँ पे ध्यान रख रहे हुए। साथ में चूंकि अभी तो थोड़ा मौसम ठीक बदल, नहीं तो जब यहाँ से स्टार्ट करवा तो गर्मी के दिन में पानी का व्यवस्था, कूलर का व्यवस्था, मेट का व्यवस्था, तमाम व्यवस्था यहाँ पे यात्रियों के लिए कर ले हो। चूँकि समझ ला कि जो लगल हो एक सेट टाइप का, ये भी यात्री के बहुत बड़ा राहत देता हो। जो यात्री घाट से आत हुन थक गए हों, यहाँ पे बैठियन, पानी का व्यवस्था हो, सेट का व्यवस्था हो, फिर उसके बाद भोजन का व्यवस्था हो, तमाम व्यवस्था मंदिर प्रशासन के द्वारा यहाँ पे भयल हो, जो कि पहले नहीं रहल। अब का हो कि यात्री आराम से घूमत होवन और अपने आप के धर्म और अध्यात्म के साथ जुड़त होवन, महादेव की भक्ति में लीन होते होवन। और जब कॉरिडोर के अंदर लोग पहुंचते होवन, दिव्य कॉरिडोर, भव्य कॉरिडोर देख के सब आश्चर्यचकित होवन। बिल्कुल, जिस तरीके से अभिषेक भाई सामने के बात कर लिया, उसे हम के पूरे काशी यात्रा के बारे में जान लिया कि कैसे काशी आने के बाद पर्यटक यहाँ का हुआ या श्रद्धालु हुआ कहाँ कहाँ घूम सके ना, और जो कॉरिडोर का जो पीछे वाला मुख्य द्वार बनल बा, ठीक गंगा से करने के बाद यहाँ से श्रद्धालु और कंवरिया सावन में जल उठाइए और बाबा का यहाँ पे जाकर के अभिषेक करिए।